हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी थ्योरी ऑफ डिमांड पार्ट 3। वीडियो हमारी है 5 क्वेश्चन सीरीज। तो आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन दिया गया है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स डिमांड कर्व शोज। ऑप्शन ए, अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑप्शन बी, अ पॉजिटिव स्लोप, ऑप्शन सी, जीरो स्लोप, एंड ऑप्शन डी, अ नेगेटिव स्लोप। तो गाइस याद रखना, कोई भी गुड हो, नॉर्मल, इंफीरियर, कोई भी गुड हो, सभी गुड्स के केस में डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप ही शो करता है। तो इसका सही आंसर आता है डी, अ नेगेटिव स्लोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। In case of Giffen's paradox, the slope of demand curve is option A parallel to x-axis, option B parallel to y-axis, option C positive और direct, and option D negative और inverse। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ गिफेंस पैराडॉक्स होता क्या है। गिफेंस पैराडॉक्स लॉ ऑफ डिमांड के फेलियर का कारण होता है, और ये रूल कहता है कि जब कोई प्रोडक्ट चीप प्राइस पर मिलता है तो उसकी डिमांड कम होती है, और जब कोई उस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि जब प्रोडक्ट चीप प्राइस पर मिलता है देन द कंज्यूमर सोचता है कि भाई प्रोडक्ट बहुत घटिया क्वालिटी का है, और जैसे उसके प्राइस बढ़ते हैं वैसे वैसे लगता है कि प्राइस बढ़ने के साथ साथ क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई है। तो गिफेंस पैराडॉक्स यही कहता है कि प्राइस कम होंगे डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ेंगे डिमांड बढ़ेंगे, जबकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है। तो अकॉर्डिंगली गिफेन पैराडॉक्स प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन बताता है। तो इसका सही आंसर आता है सी। गाइस कंफ्यूज मत होना, केवल गिफेन पैराडॉक्स में ऐसा होता है क्योंकि गिफेन पैराडॉक्स लॉ ऑफ डिमांड के फेलियर का कारण होता है। तो केवल इस केस में ही ऐसा होता है, बाकी सभी केस में नेगेटिव रिलेशन ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। ऑप्शन ए दिया गया इंफीरियर गुड, ऑप्शन बी दिया गया नॉर्मल गुड्स, ऑप्शन सी दिया गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एंड ऑप्शन डी दिया है गिफेन गुड्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है हर गुड्स के केस में, केवल गिफेन गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि गिफेन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड के फेलियर का कारण होती है। तो केवल गिफेन गुड्स के केस में डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप करता है, डाउनवर्ड नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गाइस अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें। फोर्थ क्वेश्चन, इंक्रीज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बी इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, सी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए गाइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर, जिन्हें एक साथ यूज किया जाता है। तो अगर एक के प्राइस कम होंगे तो दूसरी डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिमांड इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखिए जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड तो बढ़ेगी, तो ये भी ठीक है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं जो एक दूसरे से रिप्लेस किए जाते हैं, तो अगर एक के प्राइस बढ़ेंगे तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये भी ठीक है। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। सही आंसर है डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Question number 5. In which of the following situation demand curve shifts to the left? Option A, decrease in price of complementary good. Option B, increase in income of consumer in case of inferior goods. Option C, increase in price of substitute good, and option D all of these. तो देखिए गाइस, इन्होंने कहा लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। मैंने कहा नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ यूज किया था। अगर एक के प्राइस कम होंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड का राइटवर्ड जाएगा, लेफ्टवर्ड नहीं जाएगा। तो ए इसका आंसर नहीं हो सकता। इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, तो देखिए इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने पर कम हो जाती है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इनकी डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड कब जाएगा, लेफ्ट साइड। तो अगर हम कहें तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर आता है ऑप्शन बी। तो गाइज ये थी आज के हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें और शेयर जो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।